हेलो गाइस। आज हमारे जीके चैनल में आपको स्वागत है। तो आज हम लोग क्लास 10th के केमिस्ट्री के सेकंड चैप्टर लेके आए हैं, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स। तो आइए इसके बारे में हम लोग पहले इंट्रोडक्शन लेंगे, चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन देखेंगे, फिर उसके बाद प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड, प्रॉपर्टीज़ ऑफ बेसिस देखेंगे, फिर उसके बाद टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स एंड इट्स प्रॉपर्टीज़, रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेसिस विथ मेटल, रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटल कार्बोनेट, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स, रिएक्शन ऑफ एसिड बेस विथ ईच अदर, मतलब वो एक दूसरे में कैसे रिएक्ट करते हैं। रिएक्शन ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड एसिड, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड विथ बेसिस, सिमिलरिटीज बिटवीन ऑल एसिड एंड ऑल बेसिस, एसिड और बेसिस इन वाटर सॉल्यूशन, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड बेसिस एंड सॉल्यूशन। तो आइए चलिए हम लोग सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं। तो चलिए हम लोग चैप्टर को इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन, ठीक। तो इंट्रोडक्शन देखिए, द सोर एंड बिटर टेस्ट ऑफ फूड ड्यू टू एसिड एंड बेसिस आर प्रेजेंट इन देम। एसिड बेसिस आर प्रेजेंट इन देम, दोनों में यह सोर एंड बिटर टेस्ट क्या होता है, प्रेजेंट होता है। एसिड आर सोर इन टेस्ट, जो एसिड होता है उसका टेस्ट कैसा होता है, सोर होता है। एंड चेंज इन कलर ऑफ ब्लू लिटमस, जो ब्लू लिटमस होता है वह रेड में चेंज हो जाता है। जो एसिड होता है उसका टेस्ट कैसा होता है, सोर होता है, और जो ब्लू लिटमस होता है वह किस में चेंज होता है, रेड में चेंज हो जाता है। लिटमस सॉल्यूशन इन पर्पल डाई विथ extracted from leaches with the litmus solution is neither acidic nor basic. Its color is purple. Other natural material like red cabbage leaves, turmeric, colored petals from some flowers such as hydrogenous platinum and germanium, which indicate with the presence of acid or bases in a solution. तो आइए हम लोग पढ़ते हैं और आगे। ये सब तो उसका अभी तक इंट्रोडक्शन था, वो सब एसिड बेस सॉल्ट ये सब कैसे कैसे होते हैं, उसमें क्या क्या पाया जाता है, कौन से कलर में किससे रिएक्ट करते हैं, क्या क्या बनता है, यही सब था इंट्रोडक्शन में। प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड, तो आइए देखते हैं हम लोग प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड के बारे में। अब द टर्म एसिड हैज़ बीन derived from the Latin word acidus which means sour। देखिए, जो एसिड क्या है, वर्ड है, वह कहाँ से लिया गया है, लैटिन वर्ड से लिया गया है। और ये लैटिन वर्ड में इसको क्या कहा जाता है, एसिडस, जिसका मतलब होता है सोर। क्या, जिसका मतलब होता है सोर, ठीक।
एसिड है वह सोर टेस्ट। एसिड में कौन सा टेस्ट होता है? सोर टेस्ट होता है। दे टर्न ब्लू लिटमस सॉल्यूशन इन रेड। जो ब्लू लिटमस होता है वह रेड में चेंज हो जाता है। और या H+ आयंस एक्वा सॉल्यूशन में हमें देते हैं। ठीक है, अब देखिए स्ट्रॉन्ग एसिड कौन कौन से होते हैं। HCl हो गया, H2SO4 हो गया, HNO3 हो गया, ये सब क्या है? हमारे स्ट्रॉन्ग एसिड है। और वीक एसिड क्या होता है? CH3 COOH, ये सब क्या है? ये वीक एसिड है। ऑक्सैलिक एसिड, लैक्टिक एसिड, ये सब कौन से एसिड होते हैं? ये सब वीक एसिड होते हैं। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड, मोर अमाउंट ऑफ एसिड प्लस लेस अमाउंट ऑफ वाटर। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड क्या होता है? मोर अमाउंट ऑफ एसिड। एसिड क्या होता है? ज़्यादा होता है। और वाटर क्या होता है? कम होता है। डाइल्यूट एसिड किसे कहते हैं? अच्छा, आप लोग कॉन्सेंट्रेशन एसिड, ये सब डाइल्यूट एसिड नाम सुने होंगे लेकिन इसके बारे में नहीं जानते होंगे। लेकिन इसमें जो है एसिड की मात्रा ज़्यादा होती है और पानी की मात्रा कम होती है, तो उसे कौन सा क्या कहते हैं? कॉन्सनट्रेटेड एसिड कहते हैं। यदि पानी की मात्रा ज़्यादा हो और एसिड की मात्रा कम हो, ठीक, पानी की मात्रा ज़्यादा हो और एसिड की मात्रा कम हो, उसको क्या कहते हैं? डाइल्यूट एसिड कहते हैं। तो अभी तक हम प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड पढ़ रहे थे, अब हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस। तो आइए चलिए हम लोग पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस। तो देखिए इसमें क्या दिया है प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस में। दीज आर द सब्सटेंस विच आर बिटर इन टेस्ट। इसका टेस्ट कैसा होता है? बिटर होता है। और ये टच करने में कैसा होता है? सॉपी होता है। सॉपी मतलब साबुन मॉडल, ऐसे कुछ। और ये रेड लिटमस पेपर जो होता है वह किस में चेंज होता है? ब्लू में चेंज होता है। उसमें क्या था? जो ब्लू वाला लिटमस रहता है वह किस में चेंज हो जाता है? जो ब्लू वाला रहता है किस में चेंज होता है? रेड में, ठीक। और इसमें जो रेड लिटमस पेपर है वो किस में चेंज होगा? वो ब्लू में चेंज हो जाएगा। इसमें उसमें कौन सा आयन मिल रहा था हमको? H+ आयन मिल रहा था। किसमें? एसिड में। इसमें कौन सा आयन मिलता है? इसमें OH- आयन मिलता है, ठीक है। ये देखिए इसमें लिखा है एक्वा सॉल्यूशन में। और ये देखते हैं हम लोग स्ट्रॉन्ग बेसिस क्या होते हैं। उसमें भी हम लोग पढ़े थे HCl, H2SO4, HNO3, यही सब था ना स्ट्रॉन्ग एसिड। अभी स्ट्रॉन्ग बेसिस के बारे में पढ़ेंगे। अब क्या दिया है? NaOH दिया है, KOH दिया है, CaOH दिया है। ये सब क्या है? स्ट्रॉन्ग बेसिस है। वीक बेसिस क्या होते हैं? NH4OH दिया है। क्या दिया है? NH4OH। उसमें देखिए H+ आयन दे रहा था ना,
इसमें देखिए लास्ट में क्या दिया है, OH दिया है, सब में देखिएगा आप लोग OH आयन। अब क्या होता है एल्कलीज, क्या होता है अल्कलीज, दीज आर द बेसिस विच आर सॉल्यूबल इन वाटर। जो बेसिस सॉल्यूबल इन वाटर, मतलब वाटर से सॉल्यूबल हो, जैसे एग्जाम्पल सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, ये सब क्या है वाटर से सॉल्यूबल हैं, मतलब मिले हैं। दीज, इन्हें क्या कहते हैं एल्कलीज कहते हैं। क्या कहते हैं एल्कलीज कहते हैं। टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स, इंडिकेटर्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अब एसिड बेस के प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम लोग पढ़ लिए हैं। अब क्या पढ़ेंगे, अब हम लोगों का नया टॉपिक कौन सा है, टाइप्स ऑफ इंडिकेटर। तो आइए हम लोग इसके बारे में कौन कौन सा है इंडिकेटर्स। पहले क्या होता है, सब्सटेंस विच चेंज देयर कलर, स्मेल इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब्सटेंस लाइक एसिड एंड बेस। उसी को क्या करते हैं इंडिकेट करने के लिए, जानने के लिए, उसको क्या कहते हैं इंडिकेटर्स कहते हैं। आप लोग बाइक वाला इंडिकेटर ना समझिएगा, इसमें एक अलग इंडिकेटर होता है, ठीक है। देखिए कई प्रकार का इंडिकेटर होता है, टाइप्स ऑफ इंडिकेटर। तो सबसे पहले है नेचुरल इंडिकेटर, फिर सिंथेटिक इंडिकेटर, एंड ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। नेचुरल इंडिकेटर क्या होता है, नेचुरल इंडिकेटर फाउंड इन नेचर इन प्लांट। ये कहाँ से हमको मिलते हैं, नेचर से प्राप्त होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए क्या है, लिटमस हो गया, रेड कैबेज हो गया, लीव्स एक्सट्रैक्ट, फ्लावर ऑफ हाइड्रोजन प्लांट, टर्मरिक, टर्मरिक आप लोग जानते हैं हल्दी। सिंथेटिक इंडिकेटर्स क्या होते हैं, दीज आर केमिकल सब्सटेंस। उसमें क्या होता है केमिकल सब्सटेंस होता है, उसे क्या कहते हैं सिंथेटिक इंडिकेटर। जैसे मिथाइल ऑरेंज हो गया, फिनो फिनो फिनोथलीन हो गया। ये सब क्या होता है मिथाइल ऑरेंज, ये फिनोथलीन। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स क्या होते हैं, जो हमें केमिकल से प्राप्त होते हैं उसे क्या कहते हैं, उसे सिंथेटिक इंडिकेटर्स कहते हैं। नेचुरल इंडिकेटर्स क्या होते हैं, जो हमें प्लांट्स से मिलते हैं, नेचर से प्राप्त होता है, उसे नेचुरल इंडिकेटर कहते हैं। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स, दिस सब्सटेंस हैव डिफरेंट ऑर्डर इन एसिड एंड बेसिस। तब ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स कहते हैं। आइए हम लोग देखते हैं। देखिए आप लोग को दिख पा रहा होगा नेचुरल इंडिकेटर्स में ये इंडिकेटर ऊपर लिखा है, ये स्मेल कलर एंड एसिडिक सॉल्यूशन है। स्मेल कलर एंड बेसिक सॉल्यूशन है, छोटा छोटा है बट ये जूम नहीं हो सकता। तो आइए हम लोग पढ़ कर बता दे रहे हैं आपको क्या होता है। पहले हम लोग क्या लेंगे, लिटमस लेंगे, जो रेड लिटमस किस में होता है, वो बेस में चेंज हो जाता है। नहीं 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 नहीं, देखिए
अब लिटमस लेंगे, जो ब्लू वाला लिटमस था वो किस में चेंज हो जा रहा था? रेड में चेंज हो रहा था। और ब्लू वाला वो रेड वाला लिटमस किस में चेंज हो रहा था? रेड वाले लिटमस किस में चेंज हो रहा था? ब्लू में चेंज हो रहा था। रेड कैबेज लीफ एक्सट्रैक्ट, इससे एसिड में रिएक्ट करवाएंगे, इसका कलर कैसा हो जाएगा? रेड हो जाएगा। और बेस में करेक्ट रिएक्ट करवाएंगे तो कैसा हो जाएगा? ग्रीन हो जाएगा। ठीक है। और फ्लावर ऑफ हाइड्रोजन प्लांट का क्या होता है? हाइड्रोजीनिया प्लांट। ब्लू एसिड में क्या होता है? हो जाता है ब्लू हो जाता है। और बेसिक सॉल्यूशन में क्या हो जाता है? पिंक हो जाता है। टर्मरिक में अगर एसिड के साथ रिएक्ट करवाएंगे टर्मरिक को तो उसमें कोई चेंज नहीं होगा, बट बेस से रिएक्ट करवाएंगे तो उसका कलर कैसा? पीला से क्या हो जाएगा? रेड हो जाएगा। ठीक है। और सिंथेटिक इंडिकेटर्स क्या होता है? फिनोल्फथालीन लेंगे पहले, उसमें वह तो पहले कलरलेस होता है, एसिड के साथ रिएक्ट करवाएं तो अगर बेस के साथ रिएक्ट करवाते हैं उसका कलर क्या हो जाता है? पिंक हो जाएगा। मिथाइल ऑरेंज का एसिड के साथ रिएक्ट करवाएंगे उसका कलर कैसा हो जाएगा? रेड हो जाएगा। एंड बेसिस के साथ उसका रिएक्ट करवाएंगे कैसा हो जाएगा? येलो हो जाएगा। ठीक है, येलो हो जाएगा। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर जैसे ओनियन है उसका कैरेक्टरिस्टिक स्मेल, उसमें मतलब एसिड के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो उसका स्मेल कैसा रहेगा? कुछ इसमें स्मेल आएगी। और बेस के साथ उसमें कोई स्मेल नहीं रहेगी रिएक्ट करवाने पर। और वेनीला एसेंस दिया है, ये रिटेन स्मेल लिखा है, रिटेन से। और एसिड के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो पहले हम लोगों को क्या देगा? रिसेंट स्मेल देगा, मतलब स्मेल रहेगी इसमें। ये नो स्मेल दिया है। और क्लोऑइल है जो रिटेन स्मेल रहेगा, लॉसेस ऑफ स्मेल, इसमें अपना स्मेल ही ये क्या कर देगा? खो देगा। तो आइए हम लोग इंडिकेटर्स के बारे में हम लोग जान लिए। अब आइए हम लोग पढ़ते हैं रिलेशन ऑफ एसिड एंड बेसिस विथ मेटल। एसिड और बेस का रिलेशन रिलेशन हम पढ़ रहे हैं, सॉरी। रिएक्शन ऑफ एसिड बेसिस विथ मेटल, मेटल के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं, रिएक्शन करते हैं। तो आइए सबसे पहले देखते हैं रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटल, एसिड का मेटल से के साथ रिएक्शन, तो हमें क्या क्या मिलता है। तो आइए हम लोग देखते हैं। तो एसिड रिएक्ट विथ मेटल टू फॉर्म मेटल सॉल्ट एंड रिलीज हाइड्रोजन गैस। जब हम एसिड को किसके साथ? मेटल के साथ रिएक्ट करवाएंगे हमें क्या मिलेगा? सॉल्ट मिलेगा, प्लस क्या मिलेगा? हाइड्रोजन गैस क्या होगी? H2O, वो रिलीज होगी गैस के रूप में। ठीक है, गैस के रूप में क्या होगी? रिलीज होगी। तो ये देखिए एसिड मेटल के साथ रिएक्ट किया तो क्या बना? सॉल्ट, और हाइड्रोजन गैस क्या हो रही है? रिलीज हो रही है। आइए एग्जांपल देखते हैं हम लोग। जैसे ये जिंक
गल गुल गर्लन जिंक रिएक्ट विथ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जो जिंक है किसके साथ रिएक्ट कर रहा है? डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है इन टेस्ट ट्यूब में। हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या होता है? HCl। जब जिंक HCl के साथ रिएक्ट करा रहा है तो जिंक क्या बन जा रहा है? जिंक क्लोराइड। जिंक क्लोराइड क्या होता है? सॉल्ट होता है। और हमें कौन सा गैस निकल रही है? H2O। H2O गैस रिलीज हो रही है, इसको ऐसे इसे दिखाना चाहिए। ठीक है। रिएक्शन ऑफ बेसिस विथ मेटल। अब बेसिस का रिएक्शन कैसा होता है मेटल के साथ? बेसिस रिएक्ट विथ मेटल टू इन्वॉल्व हाइड्रोजन गैस। आल्सो नोट दैट ऑल मेटल डू नॉट रिएक्ट विथ बेसिस। इसमें नोट पॉइंट क्या है? नोट पॉइंट ये है कि जो और मेटल होते हैं वो बेस के साथ क्या करते हैं? रिएक्ट नहीं कर पाते हैं। मेटल मस्ट बी मोर रिएक्शन देन द मेटल प्रेजेंट इन द बेसिस फॉर द रिएक्शन टू टेक प्लेस। तो ये देखिए बेस मेटल के साथ रिएक्ट कर रहा है तो हमारा क्या निकल रहा है? सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। एग्जाम्पल देखिए, हम लोग देखते हैं। एग्जाम्पल क्या दिया है? बेस मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो क्या देता है? सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस। तो देखिए इसमें एग्जाम्पल दिया है। जिंक रिएक्ट विथ सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड्स के साथ रिएक्ट कर रहा है ना। ये क्या होता है? स्ट्रॉन्ग बेस होता है हाइड्रो ऑक्साइड। जिंक जब उसके साथ रिएक्ट करेगा तो हमें क्या देगा? सॉल्यूशन टू फॉर्म डाइल सोडियम जिंकेट। क्या देगा? सोडियम जिंकेट इन्वॉल्व हाइड्रोजन गैस। ये क्या होता है? सोडियम जिंकेट क्या होता है? ये सॉल्ट होता है। क्या सॉल्ट होता है ये। तो देखिए इसमें हाइड्रोजन गैस रिलीज कहाँ पहुँच गए? सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड जिंक के साथ रिएक्ट किया तो क्या बना हमारा? जिंक ओ सोडियम जिंकेट ZnO2। और ये क्या है? हाइड्रोजन गैस क्या हो रही है? रिलीज हो रही है। हाइड्रोजन गैस रिलीज कैन बी टेस्ट बाय बर्निंग कैंडल नियर गैस बबल। इट बर्न विथ पॉप साउंड। जब ये बर्न होता है उसमें कौन सा साउंड आता है? पॉप। हाइड्रोजन गैस रिलीज कैन बी टेस्ट बाय ब्रिंगिंग बर्निंग कैंडल नियर गैस बबल इन टेस्ट। क्योंकि ये सोडियम के साथ रिएक्ट कर रहा है ना, तो सोडियम के साथ मोर रिएक्टिव एलिमेंट होता है सोडियम। एसिड रिएक्ट विथ मेटल कार्बोनेट मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट टू फॉर्म सॉल्ट कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। ये हम लोग कलर चेंज कर लेते हैं पहले तो।
अब देखिए एसिड रिएक्ट कर रहा है मेटल कार्बोनेट के साथ मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट टू फॉर्म सॉल्ट और कार्बन डाइऑक्साइड विथ वाटर। तो आइए हम लोग देखते हैं। देखिए जो HCl है वो सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट कर रहा है तो हमारा क्या बन रहा है, NaCl बन रहा है। NaCl क्या होता है, सॉल्ट होता है। CO2 गैस से निकल रही है और H2O बन रहा है वाटर। अब देखिए जो HCl है वह सोडियम हाइड्रो कार्बोनेट के साथ रिएक्ट कर रहा है तो क्या बन रहा है, NaCl, CO2 गैस निकल रही है और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और H2O। CO2 कैन बी टेस्ट बाय पासिंग इट थ्रू लाइम वाटर। टर्न लाइम वाटर इज मिल्की। जो लाइम वाटर CO2 है ये लाइम वाटर थ्रू निकलता है इसका टेस्ट, और ये किस में टर्न हो जाता है, मिल्की में चेंज हो जाता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को CO2 के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो हमारा क्या बनेगा, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस H2O। कैल्शियम कार्बोनेट दिया है ना, CaCO3। When excess CO2 is passed through milkiness disappear। जो CO2 जो पास हुआ था मिल्कीनेस डिसअपियर मेटल सोडियम कह रहे हैं, कैल्शियम कार्बोनेट CO2 प्लस H2O के साथ रिलीज हुआ तो क्या बना, कैल्शियम हाइड्रोकार्बोनेट बना। देखिए यहाँ पर दिया है ना, कैल्शियम कार्बोनेट CO2 और वाटर के साथ रिएक्ट हुआ तो क्या बना हमारा, कैल्शियम हाइड्रोकार्बोनेट बना है का होल तरह दिया है। बेसेस डू नॉट रिएक्ट विथ मेटल कार्बोनेट मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। जो मेटल बेसिस में जो मेटल कार्बोनेट मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है यह बेस के साथ क्या होता है, रिएक्ट नहीं करता है। बेस मेटल कार्बोनेट मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ क्या होता है, नो रिएक्शन फॉर्म करता है। रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेसेस विथ ईच अदर। अब देखते हैं जो एसिड और बेस का रिएक्शन होता है उसे क्या कहते हैं, रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेसिस। एसिड एंड बेसिस रिएक्ट टू ईच अदर टू फॉर्म क्या बनाते हैं, सॉल्ट बनता है, वाटर बनता है। जब एक दूसरे से वो क्या करते हैं, एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है तो क्या होता है, सॉल्ट बनता है और H2O मतलब पानी। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है ये हम लोग जानते हैं। रिएक्शन ऑफ एसिड विथ बेसिस इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जब एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है तो वह एक दूसरे को क्या कर देते हैं, क्रॉस कर देते हैं। उसी रिएक्शन को क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, उसी रिएक्शन को क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस के साथ रिएक्ट करेगा क्या बनाएगा, एसिडिक सॉल्ट और H2O। जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड है वीक बेसिस के साथ रिएक्ट करेगा तो उसका कैसा वो रहेगा, वो एसिडिक ज़्यादा रहेगा और H2O बनेगा।
वीक वीक एसिड वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस रहेगा तो उसका प्रॉपर्टीज बेस की क्या रहेगी, ज़्यादा रहेगी। बेसिक सॉल्ट बनाएगा और क्या रहेगा, H2O बनाएगा। स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, जब दोनों ही स्ट्रॉन्ग रहेंगे तो नेचुरल सॉल्ट बनेगा और क्या बनेगा, H2O बनेगा। वीक एसिड वीक बेस के साथ रहेगा तो नेचुरल सॉल्ट और H2O बनेगा। और रिएक्शन ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड विथ एसिड, मेटेलिक ऑक्साइड विथ एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा। तो आइए हम लोग देखते हैं। मेटेलिक ऑक्साइड रिएक्ट विथ बेसिक इन नेचर, कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड और बेसिक ऑक्साइड। मेटेलिक ऑक्साइड, ये देखिए मेटेलिक ऑक्साइड किससे रिएक्ट कर रहा है, एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है तो हमारा क्या बन रहा है, सॉल्ट प्लस H2O बन रहा है। जैसे ये दिया है कैल्शियम ऑक्साइड दिया है ना, किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, HCl के साथ रिएक्ट कर रहा है, क्या बना रहा है, HCl के साथ रिएक्ट किया तो क्या बनाया हमारा, ये देखिए कैल्शियम क्लोराइड बनाया। क्या बनाया, कैल्शियम क्लोराइड। और ये क्या हो गया, कैल्शियम क्लोराइड क्या है हमारा, क्या है, कैल्शियम क्लोराइड सॉल्ट है। और क्या बन रहा है, H2O बन रहा है। H2O मतलब पानी। रिएक्शन ऑफ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड विथ बेसिस, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं विद बेस के साथ, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड आर एसिडिक इन नेचर। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड बेस के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है, सॉल्ट बनता है प्लस H2O बनता है। जैसे CO2 किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड के साथ रिएक्ट कर रहा है तो क्या बना रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस H2O बन रहा है। रिएक्शन ऑफ एसिड, आइए हम लोग देख लेते हैं रिएक्शन ऑफ एसिड क्या होता है। एसिड मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, सॉल्ट CO2 और वाटर बनाता है। और एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करता है, बनाता है क्या है, सॉल्ट बनाता है, H2O बनाता है। और एसिड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है, क्या बनाता है, सॉल्ट बनाता है, CO2 और H2O। पूरा हम लोग इसमें अब यह वही देख रहे हैं, एसिड किसके साथ रिएक्ट करता है और क्या बनाता है। तो ये लोग आप लोग चाहे तो आप अपने कॉपी में लिख सकते हैं, जिससे कि आप लोग क्या करें, याद रहें। याद करने के लिए नोट पॉइंट है इतना। आप लोग इसे चाहें तो अपनी कॉपी में या फिर अपने नोट्स में कहीं पर लिख लीजिए, या फिर इसको लिखकर आप लोग कहीं अपने दीवार पे चिपका लीजिए, जिससे कि आप लोग को याद ना करना पड़े और एग्ज़ाम टाइम में आप लोग को ये फ़ायदेमंद रहे। रिएक्शन ऑफ बेसिस, अब देखिए रिएक्शन ऑफ बेसिस, बेस मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, सॉल्ट प्लस H2O गैस के हाइड्रोजन गैस क्या होती है, रिलीज होती है। अब देखिए बेस मेटल कार्बोनेट के साथ इसका कोई रिएक्शन ही नहीं होता है, मेटल कार्बोनेट के साथ। उसमें हम लोग पढ़े नहीं थे, अभी पढ़ रहे थे। तो अब देखिए बेस मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट कर रहा है तो उसमें भी कोई रिएक्शन नहीं होती है।
बेस एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो क्या होता है, सॉल्ट बनता है और H2O बनता है। बेस प्लस नॉन मेटेलिक ऑक्साइड रिएक्ट करता है तो क्या बनता है हमारा, सॉल्ट बनता है प्लस H2O बनता है। सिमिलरिटीज बिटवीन ऑल एसिड एंड ऑल बेसिस। ऑल एसिड और ऑल बेसिस में क्या सिमिलरिटीज होती है। ऑल एसिड हैव H+ आयन इन कॉमन। जो एसिड होता है उसमें कौन सा आयन निकलता है, H+ आयन निकलता है। ऑल एसिड प्रोड्यूस H+ आयन। जो ऑल एसिड होती है उसमें क्या कौन सा आयन प्रोड्यूस होता है, H+ आयन प्रोड्यूस होता है। एसिड प्रोड्यूस H+ आयन इन सॉल्यूशन विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर एसिडिक प्रॉपर्टीज। जो H+ आयन जो प्रोड्यूस करता है वो किस पे रिस्पॉन्सिबल होता है, एसिडिक प्रॉपर्टीज़ पर रिस्पॉन्सिबल होता है। ऑल बेसिस OH- हाइड्रो उसमें कौन सा निकलता है, OH- आयन से निकलता है, मतलब दिखता है उसे। ये हर एक बेसिस में क्या होता है, कॉमन होता है। ऑल बेसिस प्रोड्यूस OH- आयन, इसका ये नाम दिया है, आप लोग इसको नोट कर सकते हैं अपने कॉपी में। अब देखिए, एसिड और बेस इन वाटर सॉल्यूशन। एसिड और बेस वाटर सॉल्यूशन में क्या होता है, एसिड प्रोड्यूस H+ आयन इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। H+ आयन कैन नॉट एग्जिस्ट एलोन, दे आर एग्जिस्ट एज H3O हाइड्रोनियम आयंस। वह कैसे होता है, हाइड्रोनियम आयंस। वह मतलब H+ आयन कैन नॉट एग्जिस्ट अलोन, वह अकेला नहीं रह सकता, जिससे कि वह कैसा हो जाता है, हाइड्रोनियम आयंस हो जाता है। तो आइए हम लोग देखते हैं, यहाँ पर देखिए क्या दिया है, H+ दिया है, H+ आयन दिया है, वह H2O के साथ रिएक्ट कर रहा है तो क्या हो जाएगा, हाइड्रोनियम आयन हो गया है, H3O हो गया है। ठीक है, H3O हो गया है। अब देखिए ये HCl दिया है, HCl हाइड्रो H2O के साथ रिएक्ट किया तो कितना हो, क्या हो गया, H3O और Cl क्या हो गया, अलग हो गया है, हाइड्रोनियम आयन हो गया यहाँ पर। बेसिस विथ डिजॉल्व इन वाटर गिव्स OH- आयंस। जो बेसिस होते हैं वाटर में क्या हो जाते हैं, डिजॉल्व हो जाता है, तो उसमें क्या मिलता है, कौन सा आयन मिलता है, OH- आयन मिलता है हम लोगों को, OH- आयन मिलता है। हम लोगों का चैप्टर ये वाला ख़त्म ही होने वाला है, तो आइए हम लोग देखते हैं। बेसिस व्हेन डिजॉल्व इन वाटर गिव OH- आयन। देखिए ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये H2O के साथ क्या कर रहा है, पानी के साथ रिएक्ट कर रहा है, क्या बना रहा है, सोडियम क्या है, प्लस है ना, Na+ बना रहा है, प्लस OH- आयन बना रहा है ना। देखिए OH- आयन क्या हो रही है, हमारी रिलीज हो रही है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है,
उसमें देखिए क्या बन रहा है, मैग्नीशियम 2+ आयन दे रहा है, और जो है ये हमारा दिया है OH- आयन क्या हो रही है, रिलीज हो रही है। बेसिस सॉल्यूबल इन वाटर, बेसिस सॉल्यूबल इन वाटर उसे क्या कहते हैं, एल्कली कहते हैं। जो बेस वाटर के साथ क्या हो जाए, सॉल्यूबल हो जाए, उसे क्या कहते हैं, एल्कली कहते हैं। वाइल डाइल्यूट एसिड, जबकि डाइल्यूट एसिड, इट इज़ रिकमेंडेड दैट एसिड शुड बी एडेड टू वाटर, नॉट वाटर टू एसिड। शुड बी एडेड इन टू वाटर, जो एसिड होता है वाटर में क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है, लेकिन वाटर टू एसिड बिकॉज द प्रोसेस ऑफ डिजॉल्विंग एसिड बेसिस इन वाटर इज हाईली एक्सोथर्मिक। मान लीजिए एसिड जो है वो वाटर में क्या हो जाता है, ऐड हो जाएगा। यदि आप वाटर में एसिड को डालते हैं, इसमें क्या हो रहा है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो रहा है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है, हम लोग अपनी पिछली क्लास में पढ़ते थे। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में उसमें क्या होगा, बहुत हाई मात्रा में क्या होगा, गैस रिलीज होगी। ठीक है। स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेसिस सॉल्यूशन, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड और बेसिस मतलब सॉल्यूशन का उसका क्या होता है, स्ट्रेंथ क्या होता है। तो आइए हम लोग देखते हैं। स्ट्रेंथ ऑफ एसिड और बेसिस कैन बी एस्टिमेटेड यूजिंग यूनिवर्सल इंडिकेटर्स। It is a mixture of several indicators. It is so different color at different concentration of H+ ion in the solution. pH स्केल क्या होता है, pH स्केल के बारे में आइए हम लोग देखते हैं। A scale for measuring H+ ion concentration in a solution. P in pH stand for photogen, a German word which means power. P in pH का मतलब उसका फुल फॉर्म क्या हो जाता है, पोटोजन होता है। इसका ये जर्मन वर्ड है जिसका मतलब क्या होता है, पावर होता है। इफ वैल्यू ऑफ pH इज इक्वल, नेचुरल सॉल्यूशन होगा। मान लीजिए हमारा pH स्केल हो गया, ठीक है, हमारा क्या हो गया, 7 हो गया। अगर इधर जाते हैं आप, इधर क्या होगा, एसिडिक होगा, उधर क्या होगा, बेसिस होगा। ठीक है। मान लीजिए आपका 7 दिया है, तो वह कैसा है, न तो बेस है न तो एसिड है, वह नेचुरल है। क्या है, नेचुरल है। इफ़ द वैल्यू ऑफ pH इज लेस देन 7, यदि इधर आप जाते हैं 7 से लेस देन मतलब कम होते हैं, तो उसका यदि आप इधर आते हैं तो उसका क्या हो जाएगा, वो एसिडिक सॉल्यूशन रहेगा। यदि आप इधर जाते हैं लेफ्ट हैंड साइड में 7 से मोर देन, वह उसका कैसा होता है, बेसिक सॉल्यूशन होता है। कैसा होता है,
बेसिक सॉल्यूशन होता है। यदि आप इधर हैं तो ये कम एसिडिक है, यदि आप यहाँ पर हैं तो यहाँ पर ज़्यादा एसिडिक है, यहाँ पर हैं आप तो कम बेस है, इस मतलब वीक बेस है। इधर जाएंगे आप यहाँ पर 14 तक पहुँचेंगे, अब 13, 14, 12 तक पहुँचेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, आपका वो कैसा रहेगा, वो एसिडिक वो बेसिस ज़्यादा रहेगा, स्ट्रॉन्ग बेस रहेगा। ठीक है, तो आज हम लोग अपने क्लास में हम लोग एसिड बेस एंड सॉल्ट्स के बारे में आज हम लोग पढ़ लिए हैं पूरा। तो आइए हम लोग देखते हैं। वैसे ये वीडियो आज बहुत लंबा हो गया, बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि आपको और आपके दोस्तों को पूरी जानकारी मिल सके, क्योंकि ये शॉर्ट लेक्चर है, एग्ज़ाम टाइम के व्यू से यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इससे ज़्यादा से ज़्यादा से शेयर करें और लाइक करें और सब्सक्राइब करना आप लोग न भूलिएगा। तो चलिए, धन्यवाद पूरा वीडियो देखने के लिए, थैंक्स। और इसी तरह हम लोग अब नए चैप्टर के साथ मुलाकात होगी आप लोगों की। चलिए, धन्यवाद।